वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBN MPL की तरफ से ITI डिप्लोमा बीटेक पास स्टूडेंट के लिए फाइनली रिक्रूटमेंट पब्लिश होकर आ गया है। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो सुबह में आप लोगों के लिए अपलोड किया था। फाइनली इसका डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है। देखिए इसका एडवर्टाइज नंबर 2/2025। इसमें इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 31 अगस्त 2025। इसके टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपको दिया जा रहा है सितंबर या अक्टूबर, सितंबर लास्ट अदरवाइज अक्टूबर के शुरुआत में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो आपके कॉल लेटर जनरेट होगा वो आपको मोबाइल पर SMS के माध्यम से भेजा जाएगा, ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। कॉल लेटर आप लोग साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट आप देख लीजिए, 2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आने वाला है। डेप्यूटी मैनेजर ऑफ प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनिंग के लिए। डेप्यूटी मैनेजर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए टोटल 10 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए 3, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए 2 और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड के लिए 9 सीट है। अब प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनिंग, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 64। इसमें देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी एज ऑल्सो द नंबर ऑफ रिजर्व वैकेंसी मेंशन्ड अबव आर प्रोविजनल में वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ BRBN MPL। देखिए इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी वो आपके टेंटेटिव है। वैकेंसी के संख्या आपको कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट भी सकता है। ओके, ये तो हर एक वैकेंसी में आपका लिखा जाता है। अब देख लेते इसमें जो आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका क्या क्या चाहिए। जैसे देखिए एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए आपको ऑप्शन दिया है और इंटरनल कैंडिडेट के लिए। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। डिप्टी मैनेजर के लिए पोस्ट कोड 1, इसके लिए आपके BE या BTech आपके पास होना पड़ेगा। 60% आपके मार्क्स होना है। SC ST के लिए 55% मार्क्स, ठीक है। ओके, और आपके जैसे जिस भी आप फील्ड से है, जैसे इसमें आपके पोस्ट कोड 1 है, उसके लिए आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से आपके BE BTech होना पड़ेगा और एटलीस्ट 2 साल के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और इंटरनल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए, इंटरनल कैंडिडेट के लिए मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। BE या BTech होना चाहिए आपके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से। ओके, और 2 साल के आपके भी कंपनी में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अदरवाइज आप डिप्लोमा भी किए हैं प्रिंटिंग से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें आपको ऑप्शन दिया है। फिर देखिए डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट कोड 2, इसमें पोस्ट कोड कौन सा है इसमें आप देख लीजिए। डेप्यूटी जो आपके मैनेजर उसमें पोस्ट कोड 1 2 3 4, 2 में आपके इलेक्ट्रिकल, 3 में कंप्यूटर और 4th में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड। तो अब 2 में देख लीजिए 2 में क्या दिया। 2 में आपका वही सेम क्वालिफिकेशन है। इंटरनल एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए सेम आपके ऑप्शन है। एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए मार्क्स का क्राइटेरिया इसमें दिया है 60% का और SC ST के लिए 55% का। बाकी आपके लिए देखिए एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए 2 साल के एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। इंटरनल कैंडिडेट के लिए भी आपके देखिए BE BTech होना पड़ेगा, 2 साल के एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो आपका डिप्लोमा भी आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका है, तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए डिप्लोमा के साथ साथ आपका कितने साल के एक्सपीरियंस है, पुट एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द कंपनी। तो आप एटलीस्ट कंपनी में 10 साल के काम किए हैं। 10 साल अगर आप काम किए तब डिप्लोमा स्टूडेंट होकर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यही क्राइटेरिया, डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में आपके 10 साल काम होना चाहिए। फिर देखिए पोस्ट कोड 3 में आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आपके BE या BTech होना चाहिए और ये इंटरनल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। और फिर इसमें आप देख लीजिए वेट। अब देखिए वो जो आपके डिप्टी मैनेजर था सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम है। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनिंग, इसके लिए देखिए इसके लिए आपके डिप्लोमा होना पड़ेगा प्रिंटिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग से, और 55% मार्क्स आपका होना चाहिए जनरल के लिए, और SC ST के लिए 50% मार्क्स का इसमें क्राइटेरिया दिया है। और इसमें देखिए इसमें आपको एटलीस्ट 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए इसमें अलग से आपके कोई भी वैकेंसी नहीं है। मतलब
जैसे मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन में बोला था, वो पीवीएससी और मैकेनिकल के लिए अलग था, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग था, केमिकल के लिए अलग था। इसमें आपके जो 64 पोस्ट है वो आपके कॉमन पोस्ट है। इन कॉमन पोस्ट में आप अगर प्रिंटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आप डिप्लोमा किए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट आप नहीं है तो आईटीआई या जैसे जिसके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लेटर प्रेस, ऑफसेट, प्लेट मेकिंग, ग्राफिक आर्ट्स, मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, एयर कंडीशनिंग, ये सब ट्रेड के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई अगर आपके पास है तो। 55% आपके मार्क्स होना चाहिए, SC/ST के लिए 50%। इसके लिए आपके एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। ओके, देखिए, however, for NSC, 1 year apprenticeship training in the above field, industrial also counted for the purpose of 2 year post qualification एक्सपीरियंस। तो देखिए, अगर आप NSC है तो उसके साथ साथ आपके 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही पड़ेगा। ओके, तो ITI स्टूडेंट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपका होना पड़ेगा। इसमें देख लीजिए, इसमें एज आपको क्या दिया है, पोस्ट कोड 1 से 4 तक। डिप्टी मैनेजर के लिए आपकी एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 31 ईयर है, 31 साल है। ओके, और इंटरनल कैंडिडेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। बाकी प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी पोस्ट कोड 5 के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। और इसमें आपको SC/ST स्टूडेंट को इसके साथ 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC स्टूडेंट को 3 साल के एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात करते हैं, डिप्टी मैनेजर के लिए आपको 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी SC/ST, PWD, वोमेन, एक्स सर्विसमैन, इंटरनल कैंडिडेट के लिए पेमेंट आपको नहीं करना है। और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी के लिए 400 रुपीज़ पेमेंट करना है। SC/ST, PWD, वोमेन, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको पेमेंट नहीं करना है। ओके, ऑनलाइन के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। डिप्टी मैनेजर पे लेवल 10 में आपका ज्वाइनिंग होने वाला, आपके बेसिक 56,100 रुपया होने वाला है। सब मिला के आपको अप्रॉक्स 88,638 रुपया आपको महीना में मिलने वाला है। और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 के अगर बात करें तो पे लेवल 2 में आपका ज्वाइनिंग होने वाला 24,000 आपका बेसिक रहेगा लगभग। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें आपका ट्रेनिंग भी चलेगा, ठीक है। इसमें आप 1 साल के प्रोविजन पीरियड में रहेंगे, तो अब आपको हर महीना 24,500 आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप जो पे स्केल है, सॉरी मैं गलत बोला। सबसे पहले 1 साल का आपका प्रोविजन पीरियड में रहेंगे, तब आपको हर महीना आपको 24,000 रुपया मिलेगा। जब भी आपका 1 साल का प्रोविजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके बेसिक पे रहेगा 24,500 रुपये। उसके साथ साथ जितने भी अलाउंसेस है वो आपके इसमें जुड़ जाएगा। DA, HRA और भी कंपनी के जो भी अलाउंसेस है सब आपको इसके साथ मिल जाएगा। आपके लिए क्वार्टर इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। करियर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, आपके ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाने वाला है। ओके, और जो ITI स्टूडेंट प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी के लिए आपको स्किल टेस्ट के लिए बाद में बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट में आपके क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। 50% मार्क्स आपको स्किल टेस्ट में लाना ही पड़ेगा। ओके, वेट, इसमें देखिए आपको एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन आपका रहेगा। डिप्टी मैनेजर का अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। और तो इसमें आपके पेपर हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। टोटल अलग अलग जैसे सेक्शन है उसके लिए अलग अलग टाइम भी इसमें दिया। टोटल आपके 70 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी, ये आपके कॉमन पोस्ट है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कॉमन पोस्ट के लिए आपके पेपर भी कॉमन होगा। ट्रेड वाइज तो नहीं हो सकता, ब्रांच वाइज नहीं हो सकता, इसलिए आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स, 20 मिनट टाइम रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट टाइम रहेगा। जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री 10th लेवल पर CBSE स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 15 मिनट। और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 15 मिनट टाइम रहेगा। टोटल 70 मिनट का आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला। टाइम काफ़ी इसमें कम दिया है। तो
देखिए फिर भी आपको तो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है। सितंबर और अक्टूबर में इसका आपके एग्जामिनेशन लगभग आपके होने वाला है। और इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ, अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, मैसूरू, दिल्ली, पटना, रांची, रायपुर, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, इन सभी जगह में एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। कॉल लेटर आप लोग साइट से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसी के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। अगर आप इन सब में आपका जो भी क्राइटेरिया दिया है, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये चौथा नंबर में जो डिक्लेरेशन दिया ना, आई कॉमा a name of the candidate hereby declared that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये आपको लिखकर सबमिट करना पड़ेगा। ओके, अब देख लेते हैं और कुछ भी चीज़ बाकी रहेगा या नहीं। तो देखिए, तो आपको फॉर्म एप्लीकेशन करने का प्रोसीजर इसमें बताया गया है। वेट, और इसमें अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था, क्राइटेरियाज था, मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आप एलिजिबल है तो आप लोग 10 अगस्त से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।